क्या है ये अधिक मास और क्यों कहते हैं इसे पुरुषोत्तम मास? इसका इतना महत्व क्यों है, आइए जानते हैं। 17 मई 2026 से 15 जून तक पुरुषोत्तम मास शुरू होने जा रहा है। ये माह हर 2.5 से 3 साल के बाद आता है और इस साल ये 3 साल बाद आ रहा है, मतलब एक माह एक्स्ट्रा, इसलिए इसको हम अधिक मास भी कहते हैं। एक माह एक्स्ट्रा का मतलब होता है हमारे यहाँ 2 पंचांग है, एक सूर्य पंचांग और एक कुंडली या चंद्र पंचांग। इन दोनों में 10-10 दिन का अंतर आता है। हर साल 10-10 दिन का अंतर है तो 3 साल में 30 दिन होते हैं, इसलिए एक माह अधिक हो जाता है। ये माह कभी भी पड़ सकता है, ज्येष्ठ में, चैत्र में, सावन में, कभी भी। और जब भी ये 30 दिन की अवधि या विधि पूरी होती है तो ये अधिक मास कहलाता है। और अधिक मास का अपना एक महत्व होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा माह है। एक्स्ट्रा मास पुरुषोत्तम मास है। ये मास भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है, इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। पुरुषोत्तम मास में सबसे अधिक महत्व दीपदान का होता है। इसमें 33 कोटि देवी देवताओं के लिए दीपदान करना चाहिए। 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि। इसके लिए आप 33 दीपक रोज तुलसी के सामने जलाएं, ना हो तो 33 बाती वाला दीपक तुलसी के सामने जरूर जलाना चाहिए। इस माह में सबसे अधिक तुलसी की पूजा भी करनी चाहिए, आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और श्री हरि विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे आपका सोया हुआ भाग्य जागेगा और श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। इस माह में कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, जिसका हमारे शास्त्रों में वर्जित किया गया है, जैसे गृह प्रवेश, शादी ब्याह, कोई भी मांगलिक कार्य, तिलक, मुंडन, और ना ही कोई नया व्रत शुरू करना चाहिए। लेकिन इस माह में पूजा पाठ का बड़ा महत्व बताया गया है। इस माह में स्नान करने से हमें कार्तिक माह जैसे स्नान करने से 100 गुना ज़्यादा फल मिलता है, अर्थात इस माह का महत्व कार्तिक माह से अधिक ज़्यादा फल देने वाला बताया गया है। इसलिए इस माह में जितना हो सके दान करें, पूजा करें, हवन करें, विष्णु जी की आराधना करें, सुंदरकांड करें, गीता का पाठ करें। अगर हो सके तो भागवत करें, भागवत करवाएं, ना हो तो भागवत जहाँ हो रही है सुनने ज़रूर जाएं, बहुत ही लाभ मिलेगा। ये आपके लिए किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं है। ये 3 साल में एक बार आता है और सबसे ज़रूरी सुबह सूर्योदय से पहले उठें, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 से 5 बजे के बीच उठें। सूर्योदय होने से पहले उठकर आपको स्नान कर लेना चाहिए और जब सूर्य उदय हो रहा हो तो उगते सूरज को जल अर्पित करना चाहिए। उगते सूरज का मतलब है आपके भाग्य का उदय होना। जैसे सूर्य की चमक होती है वैसे ही आपका भाग्य भी सूरज की तरह चमकेगा।